कितने 40-50 साल से नेतागिरी में है, वो जब ये बात कहते हैं तो इसको इतना हल्के में हम कांग्रेस या कोई की ऐसा हमारा उससे पार्टी को लेने देना नहीं, उनके निजी विचार हो सकते हैं। मंशा क्या आप पब्लिक फोरम में इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ। लेकिन मैं विजय भाई की इस बात से भी सहमत हूं जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रखी कि जब केंद्र सरकार ने सवाल के ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ऐसा नहीं है कि उस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने वो रवैया अपनाया हो जो सलमान खुर्शीद अपनाते हुए दिखते हैं या वो सज्जन सिंह वर्मा अपनाते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि शेख हसीना को शरण देने या उनको एक ट्रांजिट पॉइंट मुहैया कराने के सवाल पर भारत सरकार, कांग्रेस आधिकारिक रूप से और ममता बनर्जी ऐसे नेता जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते, उनका राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो इस घटना से हो सकता है, ये सब लोग, मुझे लगता है कि इन सब लोगों में एक एकता है और इसमें आपसी कोई विरोध नहीं है। इसलिए इस प्रकार के तत्व जो यही तो प्रश्न है। देखिए जो ब्यूरोक्रेटिक बात आप कर रहे हैं ना सर, वो प्रशासनिक बात, अभय जी, वो प्रशासनिक बात है कि शेख हसीना यहाँ रहेंगी, जाएंगी, कहाँ जाएंगी, वो उस पर खुद भी वो कह चुकी है, संसद में बयान भी हो चुका है कि वह यहाँ परमानेंट नहीं रह रही है, अभी पता नहीं क्या होने वाला। वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो चल रही है, उसमें कोई अंतिम निर्णय तो मेरा उस बैठक के बाद इस तरह के बयान देना पब्लिक तौर पे, ये क्या मतलब है? पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का जो हश्र हुआ, हाँ। उस हश्र में भारत की विदेश नीति के ढहने और भारत के पूरे सुरक्षा प्रतिष्ठान के ढहने का भी एक तथ्य है। तो आप ये कह रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है, आप भी कह रहे हैं वही बात। अब आप बुलाया है तो बात भी सुनिए, केवल अपनी बात मत कहते रहिए। आप ही को अपनी बात कहनी, सवाल में तो सुनिए आप सर। हम सुन चुके हैं, आपका सवाल समझ लिया हमने। अगर हमारी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा मुझसे सवाल मत पूछिएगा, हम चुप बैठे रहेंगे। मेरा निवेदन यह है, अबे एक बार मैं सवाल और बोल दूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। आप अपना एजेंडा लेके आते हैं। नहीं, इसमें मेरा क्या एजेंडा है? मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं कि उस सर्वदलीय बैठक के बाद इस तरह के बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर को क्यों देने चाहिए, मेरा सवाल ये है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ, दीजिए। आप टीवी चैनल, इसमें आप भी शामिल हैं और आपका टीवी चैनल भी शामिल है, बांग्लादेश पर जो हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं इसको एक मौका देख रहा है और उस मौका देख के भारत के अंदर हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं, भारत में विपक्ष जो है वो हिंदुओं के अत्याचारों के सवाल को लेकर उठाकर सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का आह्वान कर रहा है, इस प्रकार का डिस्कोर्स चलाना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति की जो नाकामी है, बहुत बुरी नाकामी है। ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए अजित डोभाल वगैरह, इनको नहीं पता था कितना रॉका और आईबी का स्टाफ ढाका में तैनात था। हम सब लोग जानते हैं ना इस बात को। तमाम दुनिया भर में मीडिया में सब बातों पर। अबे जी मुझे ये बताइए, आप ऐसी बात करते हैं। नहीं, अब सुनिए ना, आपने कह दिया ना अपनी बात। आपका पूरा प्रोग्राम लोडेड है। आप लोडेड प्रोग्राम कह रहे हैं कि ये टीवी चैनल डिस्कोर्स चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे कौन सा डिस्कोर्स चला रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या डिस्कोर्स चला रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या डिस्कोर्स चला रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, वो क्या डिस्कोर्स है? ये बहस चलाते कि भारत की विदेश नीति बांग्लादेश के मामले में नाकाम क्यों हुई। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ये बात क्यों कह रहे हैं, वो कौन सा डिस्कोर्स चला रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। क्या उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो क्या डिस्कोर्स चला रहे हैं बताइए। हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की रक्षा करना? तो वही तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं चर्चा यहाँ पे? नहीं, तो हिंदुओं की रक्षा करना सरकार नहीं, तो और यहाँ डिस्कस क्या हो रहा है, इसमें क्या लोडेड है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? देखिए, आपने दो कांग्रेस के नेताओं के बयानों को पकड़ा और उसके आधार पर आप अभय जी दोबारा सुनिए, आप लोडेड आप हैं, लोडेड आप हैं, आप लोडेड हैं। अब आप सुनिए, आप बिल्कुल प्रवक्ता नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, सुनिए अभय जी सुन लीजिए, अभय जी सुन लीजिए एक बार, नहीं एक बार सुनिए। मैंने शुरू में कहा कि दो विषय हैं, एक विषय जो कांग्रेस के दो नेताओं ने रखा और दूसरा विषय उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ ने रखा कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। सुनिए ना एक मिनट सर, वक्तव्य अलग अलग है। नहीं, अरे सुनिए सर एक बार। अरे भाई, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, आपकी बात बिना सुने कैसे जवाब दे देंगे आप? बिना सुने कैसे जवाब दे देंगे आप? आप थोड़ी अपनी मर्जी आप कुछ चलाते रहेंगे। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप बांग्लादेश की विश्लेषण में लगे हुए हैं। जब तक मेरी बात आप ठीक से नहीं, जब तक आप मेरा सवाल ठीक से नहीं सुनेंगे तब तक मैं भी नहीं सुनूंगा। हमने आपका सवाल सुन लिया, समझ लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में बैठ, बोलिए। नहीं, जो मैंने पूछा वो बोलिए। देखिए, उद्धव ठाकरे का बयान और योगी आदित्यनाथ का बयान अलग तरह का है। योगी आदित्यनाथ का बयान सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान है। उद्धव ठाकरे का बयान संयत और बेहतर बयान है। इन दोनों बयानों को एक मत पर रखिए।
वो योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ एंटी मुसलमान बयान देते हैं, और चूंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, इसलिए आपने भी देखिए पूरा अपना भूमिका कैसे रखी थी कि सब मुसलमान हैं, हिंदुओं के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे वहां पर हिंदुओं पे जो आक्रमण हो रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ जो प्रदर्शनकारियों को गुस्सा फूट रहा है, उसमें भारत सरकार की विदेश नीति का भी एक पहलू है। उस पहलू को, उसकी नाकामी को छिपाने के लिए हो गया, मुद्दा उठाया जा रहा है और हाँ। ये डिस्कोर्स आप चला रहे हैं। हो गया आपका। आप फिर भी बच गए कि सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा ने क्या कहा, फिर भी बच रहे हैं आप उसको बोलने से। सज्जन वर्मा ने जो कहा है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। हाँ, अब आप सुनिए जो आवाज आपने कही ना, मैंने ये कहा, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से सारे लोग, जो दर्शक भी सुन रहे हैं। ये आप लोग जो ना आके सीधे चैनल पे, ये लोडेड क्वेश्चन है, 3 बयान है हिंदुओं को लेकर के। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी रक्षा करना मोदी जी की जिम्मेदारी है। योगी आदित्य ने कहा कि हमको इतिहास से सीखना चाहिए। भैया जी जोशी कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं की, आरएसएस के, कि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार उनकी रक्षा करेगी। ठीक है, ये 3 बयान है। मेरा क्वेश्चन इसका अगला ये हो सकता है कि वहां जो हिंदू हैं उनको हम हिंदू की तरह ट्रीट करें या बांग्लादेशी नागरिक की तरह ट्रीट करें? आप केंद्र सरकार की नाकामी में प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई साहब, अगर आप हमारे चैनल पे कभी कभार आए हैं, सुन लीजिए ना अभय जी, आप केवल विपक्ष के 2 नेताओं के बयानों को लेकर, अभय जी सुन लीजिए, आप भी जरा आप भी अभय जी नैरेटिव चलाने की कोशिश आप भी ना करें। मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप कर रहे हैं भाई, आपने हमसे, आप बिल्कुल कर रहे हैं। केवल एक सवाल, मैं सीधा सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देने की बजाय आप मैंने विदेश नीति का सवाल पूछा आपसे। मैंने पूछा कि भारतीय विदेश नीति की क्या स्थिति है। नाकामी पे चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने विषय में सवाल पूछा उसके बजाय आप भारतीय विदेश नीति क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? मैं इस पे कल 1 घंटे का शो कर चुका हूं। मैं कल इस पे 1 घंटे का शो कर चुका हूं। आप उस शो में नहीं थे, इसका मतलब थोड़ी कि हर चीज में आपसे डिस्कस करूंगा। हर चीज में आपसे डिस्कस करूंगा जरूरी नहीं है। एक चैनल इस डिबेट को 1 घंटे की कर चुका है कि विदेश नीति की हमारी क्या स्थिति और हमको कैसे डील करना है बांग्लादेश से, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हर चीज में अभय दुबे से डिस्कस करूं तब अभय दुबे मानेंगे कि ये चीज डिस्कस हुई। ये नहीं हो सकता। मेरे मित्र, आप जो नैरेटिव चला रहे हैं वो शरारतपूर्ण है। नहीं अभय जी, जो आप एजेंडे से बचना चाहते हैं वो शरारतपूर्ण है। सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब ना दे करके आप विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, भैया इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोलना चाहिए, तो आप मुझे विदेश नीति समझा। मैं बता रहा हूं विदेश नीति पे चर्चा हो चुकी है। उस पर विजय भाई ने समीक्षा की है, मैं उन विजय भाई की समीक्षा का समर्थक हूं। चलो ठीक है, उनके साथ ठीक है, अब आप समर्थक हैं। मानता हूं कि भारत में कौशलगान जी 2 विषय, अरे ठीक है अभय जी, हो गया ना, अपना पॉइंट रख दिया आपने, जनता ने सुन लिया कि कौन क्या बोल रहा है। कौशलगान जी 2 विषय हैं। कांग्रेस के 2 नेताओं ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी तख्तापलट की स्थिति हो सकती है, और दूसरे 3 लोग ये कह रहे हैं कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। बताइए। मैं तो देखिए, हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है ये तो आज तक न देश तय कर पाया है, न दुनिया में हिंदू तय कर पाया है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी तो उस राष्ट्र की होनी चाहिए जो राष्ट्र हिंदू बाहुल्य अपने आप को कहता है और एकमात्र हिंदू बाहुल्य देश दुनिया का है। तो भाईचारे के नाते, समाजवाद के नाते सबको करनी चाहिए। पर जो मैं मतलब 2 वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे और मैं बड़े मन से सुन रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आता कि सज्जन वर्मा ने जो कहा, सलमान खुर्शीद ने जो कहा, उसकी बात करने के लिए कांग्रेस बच रही है। यहां पर आकर के नेशनल टीवी के सामने उनको बचाने की कोशिश नहीं